Hello friends, welcome to channel. So in this video we are going to discuss 50 question from unit 1 and these question basically based on the previous theory video which I have already uploaded on the channel. So please watch all the theory video then after that and solve these questions, so it will be very helpful for your preparation. So let us start from question number 1. Etymologically reforms means, एटीमोलॉजिकली का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो इसका मतलब होता है व्युत्पत्ति, कोई चीज़ का दोबारा फॉर्म होना। चार ऑप्शन दिए हैं, इसका मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन सोशल चेंज, ऑप्शन बी दैट इज रिफॉर्मिंग अगेन, ऑप्शन सी रिफॉर्मिंग सोसाइटी एंड ऑप्शन डी अमेंडमेंट। सो जैसा कि मैंने बताया एटीमोलॉजिकली का मतलब होता है व्युत्पत्ति, किसी चीज़ का दोबारा उत्पन्न होना। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, फॉर्मिंग अगेन। The beginning of social reforms movement in India in 19th century were outcome of, 19वीं सदी में इंडिया के अंदर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो चलाए गए थे, स्टार्ट हुए थे, उसका कारण क्या था। वॉज द आउटकम ऑफ, उसका आउटकम क्या था। सो एग्जिस्टिंग ईविल इन दी सोसाइटी, हमारे समाज में जो उपस्थित ईविल्स थे, जो कुरीतियाँ थी। ऑप्शन बी दिया है प्रिवेलिंग प्रैक्टिस इन दी सोसाइटी, क्या हमारे समाज में ऑलरेडी पहले से ही इस प्रकार के सोशल रिफॉर्म्स प्रैक्टिस हो रहे थे। या फिर ऑप्शन सी एग्जिस्टिंग नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, हमारे समाज की ऐसी एग्जिस्टिंग नॉर्म्स थी, इसकी वजह से समाज में सोशल रिफॉर्म लाए गए। या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1, एग्जिस्टिंग इविल्स इन दी सोसाइटी। हमारे समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ थी उनको खत्म करने के लिए इस प्रकार के सोशल रिफॉर्म्स हुए। क्वेश्चन नंबर 3, राजा राम मोहन रॉय फॉट फॉर, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा इनमें से आपको बताना है क्या कौन कौन सी प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए इन्होंने लड़ाई की और इन्होंने कदम उठाए। सो फर्स्ट ऑप्शन दिया है एबल प्रैक्टिस ऑफ सती, सती प्रथा को खत्म करने के लिए। ऑप्शन बी दैट इज एबोलिशन ऑफ द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन होता है समाज में उसको खत्म करने के लिए। या फिर स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न नॉलेज, वेस्टर्न नॉलेज को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन डी दैट इज ऑल द अबव। सो इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 4, आत्मीय सभा वाज फॉर्म इन, किस ईयर में आत्मीय सभा बनाई गई थी, आपको बताना है। सो चार ऑप्शन दिए हैं 1815, 1814, 1820 एंड 1817। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 1815। आप लोग भी इसका सोच लिया करिए और पॉज करके आप वीडियो इसका आप जवाब दीजिए करिए। क्वेश्चन नंबर 5, आत्मीय सभा वाज एन एसोसिएशन फॉर, आपको बताना है ये जो संस्था बनाई गई थी आत्मीय सभा, इसका मेन उद्देश्य क्या था, किस लिए ये बनाई गई थी। सो चार ऑप्शन दिए हैं, होल्डिंग रिलीजियस डिस्कशन, ऑप्शन बी होल्डिंग सोसाइटल डिस्कशन, सामाजिक मुद्दों पर बातचीत करना। या ऑप्शन सी होल्डिंग एजुकेशनल डिस्कशन, शिक्षा के बारे में डिस्कशन करना है। ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। सो इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी होल्डिंग रिलीजियस डिस्कशन, एक रिलीजियस संस्था बनाई गई थी आत्मीय सभा। क्वेश्चन नंबर 6, सती प्रथा रिफर टू, सती प्रथा, इसमें ऑप्शन दिए हैं ABCD, आपको बताने में से कौन सा सही है सती प्रथा के बारे में। सो सती प्रथा इमोलेशन ऑफ विडोज एट अ फ्यूनरल पायर ऑफ देयर डेड हस्बैंड। ऑप्शन भी दिया है कि इमोलेशन ऑफ द विडो बाय द ब्यूड देम अलाइव, उनको जिंदा जिंदा जला देना। या ऑप्शन सी दिया है दोनों, ए ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द अबव। सो इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन दैट इज इमोलेशन ऑफ विडो एट फ्यूनरल फायर ऑफ देयर डेड हस्बैंड। जब उनके हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम पे जब चिता जलाई जाती है तो वहीं उसी टाइम पे उनको सती कर देना, महिला को, विडो को। सो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। द लॉन्ग टर्म एजेंडा ऑफ ब्रह्मो समाज वाज द प्योरिटी हिंदुज्म एंड टू प्रीच मोनोथिज्म बेस्ड ऑन द पिलर ऑफ, आपको बताना है चार ऑप्शन दिए हैं कि किसके आधार पर ब्रह्मो समाज का जो लॉन्ग टर्म एजेंडा था कि हिंदुज्म प्यूरिफाई करना एंड प्रीच दी मोनोथिज्म, मतलब एक भगवान को, वन गॉड को मानना। सो किसके बेसिस पे। ऑप्शन फर्स्ट दिया है वेदास, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी दोनों, और ऑप्शन डी नन ऑफ द। सो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका आंसर आप बताइए। इसमें दोनों की बात की गई थी ब्रह्म समाज में, वेदास और उपनिषद की। इनको पढ़ने के लिए इस पर काफ़ी जोर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट, आपको इन्हें बताना, चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन यंग बंगाल मूवमेंट में भागीदार नहीं थे या उसके मेंबर नहीं थे। ऑप्शन फर्स्ट रेव कृष्ण मोहन, ऑप्शन बी ताराचंद चक्रवर्ती, ऑप्शन सी राम गोपाला एंड ऑप्शन डी दैट इज राजगोपाला। सो इसका राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर, आप लोग बताइए इसका क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, देरोजियंस वर नॉट अगेंस्ट, आपको बताने में से चार ऑप्शन दिए हैं, किसके खिलाफ नहीं थे देरोजियंस। ऑप्शन 1 दिया है आइडोलेट्री, मतलब जो मूर्ति पूजा होती है उसके खिलाफ। या ऑप्शन बी पॉलीगेमी,
ऑप्शन सी वीमेन एजुकेशन और ऑप्शन डी चाइल्ड मैरिज। सो आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। सो ऑफ कोर्स ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, महिलाओं की शिक्षा के खिलाफ तो नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 10, सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर इज एसोसिएटेड विथ अपलिफ्टमेंट ऑफ द लाइफ ऑफ द पीपल्स। जो गरीब तबके के लोग होते हैं, गरीब होते हैं, उनको अपलिफ्टमेंट करना, उनको उनके लिए काम करती थी, सोशल एक्टिविस्ट करती हैं मेधा पाटकर। एंड हु वाज द फॉलोइंग मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय देम, उनके द्वारा कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। चार ऑप्शन दिए हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन सी चिपको मूवमेंट एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव, या चारों सही है। सो इनके द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया गया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग बाज वर दी कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। आपको बताना है, चार ऑप्शन दिए हैं, प्रार्थना समाज किसके द्वारा स्थापित की गई थी। चार ऑप्शन ए आर जी भंडारकर, ऑप्शन बी आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन सी आर जी भंडारकर एंड एम जी रानडे, ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन। तो इसकी जो प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 12, दी फॉलोअर्स ऑफ द प्रार्थना समाज एस्टैब्लिश एसोसिएशन लाइक। प्रार्थना समाज के जो फॉलोअर्स थे उनके द्वारा ये संस्था बनाई गई थी किसकी तरह, विडो रीमैरिज एसोसिएशन, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ऑप्शन सी डिप्रेस क्लास मिशन, ऑप्शन डी ऑल द अबव। सो इसमें सभी प्रकार की सभी इशू लाइक विडो रीमैरिज एंड एजुकेशन सोसाइटी, डिप्रेस क्लास, इन सभी को इसमें कंसिडर किया गया था, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, प्रार्थना समाज हैड सेवरल ब्रांचेस। सबसे ज़्यादा ब्रांचेस कहाँ पर थी, किस सिटी में, किस प्रोविंस में। चार ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कलकत्ता एंड ऑप्शन डी दैट इज बॉम्बे। सो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश विल बी करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आर्य समाज वाज एस्टैब्लिश ऑन, किस ईयर में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। चार ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं, आप पढ़ लीजिए और इसका आंसर कीजिए। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 7 अप्रैल 1875 को। क्वेश्चन नंबर 15, हु फाउंडेड दी आर्य महिला सभा। आर्य महिला सभा किसके द्वारा स्थापित की गई थी। चार ऑप्शन दिए हैं, सरोजनी नायडू, पंडिता रामाबाई, ऑप्शन सी अरुणा आसफ अली, ऑप्शन डी दैट इज एनी बेसेंट। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडिता रामाबाई के द्वारा आर्य महिला सभा की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, हु रिमार्क्ड दैट आर्य समाज was a forming movement from within as well as the defense organization for the protest against external attack। सो आपको बताना है किसके द्वारा, इसमें चार ऑप्शन दिए, चार लीडर के नाम मेंशन है, किनके द्वारा ऐसा बोला गया था आर्य समाज के बारे में। सो चार ऑप्शन है, फर्स्ट इज बीजी तिलक, ऑप्शन बी JL नेहरू, ऑप्शन सी GK गोखले एंड ऑप्शन टी दैट इज लाला लाजपत राय। सो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, डॉक्टर एनी बेसेंट अज्यूम प्रेसिडेंसी ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन ईयर। आपको बताना है किस ईयर में थियोसॉफिकल सोसाइटी की इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था डॉक्टर एनी बेसेंट को। 1905, 1907, 1909 एंड 1919। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज 1907। क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज आल्सो नोन एज दी दया सागर। किसको दया सागर के नाम से भी जाना जाता है। राव सागर, ऑप्शन बी राजा राममोहन रॉय, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन एंड ऑप्शन डी दैट इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द बैथुनी स्कूल। आपको बताना है कि बैथुनी स्कूल से इनमें से कौन से एसोसिएट करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट दिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन सी EV रामास्वामी नाइकर एंड ऑप्शन डी दैट इज ज्योतिबा फुले। सो इसका जो राइट आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसके पहले एक थ्योरी का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको अपलोड किया हुआ है। सो जिसने अगर वो नहीं देखा आप काइंडली उसको देख लीजिए, उसमें सभी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। सभी ये जो इतने भी रिलीजियस और सोशल रिफॉर्मर थे इंडिया के, उन सभी के बारे में डिस्कस किया गया है। उनके द्वारा कौन सी संस्था बनाई गई, किस ईयर में बनाई गई, और उनके द्वारा अगर कोई बुक लिखी गई है, कोई काम किया गया है, तो सबके बारे में डिटेल में बताया गया है वीडियो में। सो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें, देन उसके बाद इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ईजिली ये सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। सो चार ऑप्शन दिए हैं, राजा राममोहन रॉय, ऑप्शन बी डेविड हेरी एंड ऑप्शन सी ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन डी दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, राजा राममोहन रॉय। सो ये सभी के सभी जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं और जितने भी क्वेश्चन है
सभी आंसर। इसके पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया है थ्योरी वीडियो, उसमें सभी चीज़ें मेंशन की गई हैं। सो आप काइंडली उसको ज़रूर देखिएगा। सो ये 20 क्वेश्चन थे, आप इनको अच्छे से लगाइए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन फॉर टुडे।